आज मैं आपको मकर संक्रांति की कथा सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। यह जनवरी महीने के 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। सूर्य भगवान दक्षिण की यात्रा पूरी कर कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और भरपूर दान दक्षिणा देते हैं। यह महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। इस दिन दिया गया दान और तिलों की अपेक्षा 100 गुना फल देती है। इस दिन तिल का दान दिया जाता है। मकर संक्रांति की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की दिशा में परिवर्तन के कारण व्रत रखने की परंपरा है। संक्रांति के पहले दिन व्रत में एक बार भोजन किया जाता है। संक्रांति के दिन तिल और तेल मिले हुए पानी से स्नान किया जाता है। इसके पश्चात सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है। लोग तीर्थों में जाकर गंगा स्नान तथा दान आदि का पुण्य कर्म करते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। संक्रांति के दिन अपने पितरों का दर्पण और ध्यान भी किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में मकर संक्रांति के व्रत की कथा और उसकी विधि का पूरा विवरण मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। शनि मकर राशि के देवता है, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति नाम दिया गया है। मकर संक्रांति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे। वह महान योद्धा थे। जब वह अर्जुन की बाणों से विद होने से पश्चात बाणों की शैया पर गिर पड़े तो उन्होंने मकर संक्रांति की महिमा को जानते हुए अपने मृत्यु के लिए यह दिन चुना था। महान ज्ञानी होने के कारण उन्हें पता था सूर्य दक्षिणायन होने पर मोक्ष नहीं मिल पाता, फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हुआ, तब भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। एक अन्य कथा के अनुसार हिंदुओं में यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे आई। वो कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर तक आ गई। धरती पर उतरने के कारण गंगा के पवित्र जल से राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का दर्पण किया था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में नदी के किनारे भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति के व्रत की संबंध में एक दूसरी कथा भी प्रज्वलित है। इसके अनुसार माता यशोदा ने मकर संक्रांति के दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया था। इस दिन तिल गुड़ आदि दूसरी औरतों में बांटती है। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल की तासीर गर्म होती है। यह शरीर को रोगों से दूर रखती है। इस दिन तिल का दान करना अति शुभ रहता है। यह दान शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। सूर्य देव प्रसन्न होकर यश वृद्धि करते हैं।